कोरोना की महाआपदा के इस दौर में भी परंपराओं को जीवित बनाए रखने का शानदार प्रयास। निमाड़ क्षेत्र में हर गांव नगर में कन्याओं के 16 दिन चलने वाले महापर्व संजा की धूम। नमस्कार, आप देख रहे हैं नर्मदा लहर। निमाड़ एवं मालवा अंचल में प्रतिवर्ष 16 वर्ष से कम उम्र की कन्या एवं युवतियों द्वारा मनाया जाने वाला पर्व संजा इन दिनों खासी धूम में है। जी हाँ, मानव मन की गहनतम अनुभूति की सौंदर्यात्मक अभिव्यक्ति जब किसी अनुकृति के रूप में परिणित होती है तो वह अनुकृति हमारी संस्कृति और लोक कला के प्रतीक के रूप में पहचानी जाती है। कला की अभिव्यक्ति जब धर्म के माध्यम से की जाती है तब वह कृति पवित्र और पूजनीय हो जाती है। धर्म ने कला को गंभीरता दी है तो कला ने भी धर्म पर अपने सौंदर्य को न्यौछावर करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। धर्म का कलात्मक सौंदर्य और कला का धार्मिक स्वरूप पावन और गौरवशाली होता है। इसी खूबसूरत मिलन की देन है निमाड़ मालवा क्षेत्र का एक मीठा व सौंधा सा पर्व संजा। अपनी अनूठी व बेमिसाल लोक परंपरा व लोक कला के कारण ही मालवा व निमाड़ क्षेत्र की देश में एक विशिष्ट पहचान है। यहीं की गौरवमयी संस्कृति की सौम्य, सहज व सुखद अभिव्यक्ति का पर्व है संजा। संजा कुंवारी कन्याओं का अनुष्ठानिक व्रत है। राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश व महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में किंचित हेरफेर के साथ वही रूप परिलक्षित होता है जो निमाड़ एवं मालवा जनपद में विद्यमान है। आश्विन मास की प्रतिपदा से मालवा की कुंवारी कन्याएं इस व्रत का शुभारंभ करती हैं, जो संपूर्ण पितृपक्ष में 16 दिनों तक चलता है। 16 की संख्या में यूं भी किशोरियों के लिए पूर्णता ही द्योतक होती है। प्रतिदिन गोधूली बेला में घर के बाहर दहलीज के ऊपर की दीवार पर या लकड़ी के साफ स्वच्छ पटिये पर गोबर से पृष्ठभूमि लीप कर तैयार की जाती है। यह पृष्ठभूमि विशिष्ट आकार लिए होती है। चौकोर वर्णाकार आकृति के ऊपरी तथा दाएं बाएं हिस्से में समरूप छोटे वर्ग रेखा के मध्य में बनाए जाते हैं। सूर्यास्त से पूर्व संजा तैयार कर ली जाती है एवं सूर्यास्त के बाद आरती की तैयारी की जाती है। इन दिनों गोबर, फूल, पत्तियां, पूजन सामग्री, प्रसाद इत्यादि के साथ साथ मंगल गीतों को गाने के लिए सखियां जुटती हैं। मालव बालाओं को सहज ही देखा जा सकता है। श्राद्ध पक्ष के 16 दिनों तक पट्टे पर या दीवार पर गोबर से आकृतियां बनाई जाती हैं। शाम को सभी सहेलियां इकट्ठा होती हैं, गीत गाए जाते हैं व प्रसाद वितरित किया जाता है। प्रसाद का भोग लगाने से पहले सभी सहेलियों को प्रसाद बताना होता है, जिसे ताड़ना कहते हैं। बाद में घर घर जाके गीत गाए जाते हैं। आखिरी दिन सर्वपित्र अमावस्या को 16 दिन बनाई सूखी आकृतियों को मिलकर नदी सरोवर में विसर्जित कर दी जाती है। इस तरह ये पर्व मनाया जाता है, जिसमें संजा माता गौरा का रूप होती हैं, जिससे अच्छे पति पाने मनोकामना की जाती है, जो विवाहित है और इन 16 दिनों तक अपने ससुराल से मायके में आई हैं। ऐसा माना जाता है कि संजा पर्व मनाने से कला का ज्ञान बढ़ता है, क्योंकि इस पर्व के दौरान पशु पक्षियों की आकृति बनाई जाती है। 16 दिनों तक चांद, सूरज, तारे, लड़की, लड़का, सीढ़ी, बैलगाड़ी आदि बनाकर उसे रंग बिरंगी पन्नी और मोटी फूल पत्ती से सजाया जाता है। इसमें सबसे पहले दिन पूनम का पाटला बनाया जाता है, दूज के दिन बिजौरा तो तीज के दिन घेवर बनाया जाता है। ऐसे ही चौथ के दिन चौपड़, 5वें दिन पांचे, छठे दिन छबड़ी, 7वें दिन सातिया स्वस्तिक, 8वें दिन 8 पंखुड़ी का फूल, 9वें दिन डोकरा डोकरी, 10वें दिन वंदनावार, 11वें दिन केल और 12वें दिन जलेबी की जोड़ बनाई जाती है। वहीं 13वें दिन किलाकोट बनाया जाता है, जिसमें 12 दिन बनाई गई आकृतियां भी होती हैं। इसके बाद अंतिम दिन ढोल बाजे के साथ आकृतियां समेट कर नई नवेली दुल्हन के जैसे संजा को विदाई दी जाती है। काजल टीकी लाइना मारी संजा बैंक पियर सागर में पदम पधारी गोड़ी लाओ जो राम तारी चाकरी गुलाम तारो देश। छोटी गाड़ी लुढ़कती जाए जीम बटी संजा बेन घाघरो धमकाती जाए दीछिया बन। तेरी शादी हो गई पापा ने तुझे लाड़ लड़ाया, मम्मी के प्रेम से जुदा हो गई जाते जाते सखियों को आंसू दे गई। दूध भरा गिलास से लस्सी जावांगा खाटो रोटो खावांगा बैठूंगी का बड़ा बाप की बेटी, तुम तो खावे खाजा रोटी, तुम तो पहने मनक मोती।